स्वागत है आपका विवेकानंद डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम वीडियो लेकर के आए व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता रखा है कि व्यावसायिक शिक्षा संचालित है और अभी वर्तमान में साथियों कक्षा 9 से 12 में संचालित हैं ये, ठीक है। और संचालित कैसे हैं वो मैं आप लोगों को सबको बताऊँगा। इससे पहले आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें साथियों, क्योंकि आप लोग बीच में अधूरा वीडियो देख लेते हैं तो वो पूरा वीडियो समझ में नहीं आता। मैं तो यही कहता हूँ कि आप किसी का भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखो, किसी भी अगर इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए, तो उसको पूरा देखो साथियों। 5 से 6 मिनट के अंतर्गत कोई बड़ी विशेष बात नहीं हो जाएगी कि आप उसको जो है कंप्लीट पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में नहीं आता, फिर आप लोग कमेंट करते हैं। खैर वो तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। थोड़ा मैं मोटा मोटा रूप में आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि व्यावसायिक शिक्षा किस तरह से यहाँ पे संचालित हो रही है। तो व्यावसायिक शिक्षा योजना साथियों, हमारा उद्देश्य क्या है? कौशल भारत कुशल भारत NEP साथियों 2020 अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में 4155 लगभग विद्यालय हैं 12वीं तक के, जिसके अंतर्गत ही व्यावसायिक शिक्षा संचालित हैं। अब कैसे संचालित हैं उसका भी मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बताऊंगा। कक्षा 9, 10 और 11, 12 का मैं इधर बताऊंगा आपको। कक्षा 9, 10 में चल रही है व्यावसायिक शिक्षा और 11, 12 में भी चलती है। कक्षा 9 व 10 के अंतर्गत क्या होता है साथियों? 6 विषय तो जैसे होते ही हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा 9 में 10 में 6 विषय होते हैं। सबसे पहले तो साथियों हिंदी होता है। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं मैं पूरा आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि समस्या नहीं आवे आपने साथियों। तो ये अपने साथ है साथियों। पहला विषय होता है हिंदी, फिर होता है साथियों अंग्रेजी, फिर होता है साथियों हिंदी अंग्रेजी, फिर होता है साथियों गणित, विज्ञान, SST यानी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। और क्या होता है साथियों? संस्कृत। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को देखा होगा कि इसमें SST को और इसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट होता है, वोकेशनल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट होता है साथियों, वोकेशनल एजुकेशन का एक ही आ जाता है। यानी 6 सब्जेक्ट तो वो है, एक 7वां सब्जेक्ट आ जाता है। अब क्या होता है साथियों, कक्षा 9 व 10 के लिए बता रहा हूँ, तो दोनों में से जिस विषय में ज़्यादा नंबर हैं, SST और इनमें से दोनों में से ज़्यादा नंबर है तो उसमें साथियों काउंट हो जाएगा। जैसे SST में आ गए मान लो 39 नंबर और VT में आ गए मान लो 50 नंबर, तो इन 5 सब्जेक्ट के साथ में ये व्यावसायिक शिक्षा वाला सब्जेक्ट जुड़ जाएगा मार्कशीट में और इसके प्रतिशत जुड़ जाएंगे। सब्जेक्ट SST भी लिखा हुआ आएगा साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 सब्जेक्ट टोटल हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे साथियों? 7 विषय। और 11, 12 में जो ऑप्शनल 3 विषय होते हैं ना साथियों, ऑप्शनल 3 विषय, तो 3 ना होकर के अभी 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों? 4 आप लोगों के साथ में हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार बात है। अब राजस्थान के अंतर्गत कुल ट्रेड जो है ना साथियों, कुल ट्रेड वो चल रही है 16। कितनी चल रही है साथियों? 16 ट्रेड टोटल चल रही है। और ये कब से चल रही है साथियों? 2014-15 से अलग अलग समय में। और ये जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया था साथियों 2014-15 में। अभी राजस्थान के अंतर्गत भी BJP सरकार है, चाहे तो इसको में बहुत सारे सुधार कर सकती है। जैसे साथियों हरियाणा में सुधार हुआ है। हरियाणा में एक पॉलिसी बनाई दी गई है कि व्यावसायिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाया जाएगा कक्षा 6 से ही, ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा में जो व्यावसायिक प्रशिक्षक या व्यावसायिक शिक्षक लगते हैं टीचर, उनको कंपनियों के माध्यम से नहीं लगा करके परमानेंट लगाया जाएगा। इनको क्या लगाया जाएगा? परमानेंट। और जो पहले काम कर रहे थे व्यावसायिक शिक्षक, उनको साथियों स्थायी कर दिया गया था। क्या कर दिया था साथियों? स्थायी कर दिया गया था। लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे जगहों पर ऐसा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है, जो कि साथियों बहुत ही गलत बात है। इसके अंतर्गत एक्टिविटी होती है साथियों, गेस्ट लेक्चर होते हैं, औद्योगिक भ्रमण होते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, स्किल एग्जीबिशन होते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव होते हैं और आउट एक्सपोजर विजिट होती है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में जो वीडियो है ना साथियों, आप लोगों को प्लेलिस्ट बना रखी है वोकेशनल एजुकेशन के नाम से, उसमें सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता रखी है। आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को चैनल साथियों सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन और आपकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने इतने अच्छे शानदार वीडियो लेकर के आने का हमारा प्रयास रहता है साथियों, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत लगभग थोड़े दिनों पहले जो मैंने देखा था जुलाई में, तो लगभग 19,800 प्लस स्कूल हैं, यानी कि लगभग 20,000 के आसपास विद्यालय हैं। कहाँ तक हैं? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। अब साथियों अगर कक्षा 6 से 8 और 9 से 12, अगर कक्षा 6 से 8 में भी स्टार्ट करते हैं तो कक्षा 9 से 12 में तो अभी चल ही रहा है, तो साथियों इसमें 2 कैटेगरी बन सकती हैं। एक ही स्कूल में एक ही ट्रेड के 2 VT लग जाएंगे, एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा। इसमें साथियों जो योग्यता है वो थोड़ी हो सकती कम हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है ITI और डिप्लोमा वालों को लगा दें और इधर डिग्री वालों को लगा दें। तो साथियों मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोग डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके करें, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय में बहुत बड़ी स्तर पर आएगी और इसमें बहुत शानदार पॉलिसी भी बनेगी। इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, राजस्थान में सक्षम स्तर तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है, क्योंकि साथियों कब तक शोषण होता रहेगा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से? इस तरह नहीं होना चाहिए। कब तक रोजगार दे के वापस बेरोजगार कर दिया जाएगा? इस तरह का संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। और राजस्थान के अंतर्गत जो है डबल इंजन की सरकार है, तो आप लोगों को पता ही है डबल इंजन तो जो है उनके सामने कोई समस्या है नहीं है। तो साथियों मैं ये कह रहा था कि जैसे राजस्थान में 20,000 विद्यालय हैं, अगर एक विद्यालय में एक ट्रेड का भी अगर 2 VT होते हैं तो भी साथियों क्या होते हैं, लगभग 40,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर इस तरह का नहीं किया जाए और अभी वर्तमान में विद्यालय में हर विद्यालय में 2 ट्रेड होती है, ठीक है, तो 2 ट्रेड होती हैं तो 40,000 की जगह साथियों क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। यानी मोटा मोटा 80,000 पदों पे व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। अभी वर्तमान में जो सैलरी है साथियों वो 20,000 के आसपास है। अगर परमानेंट तय हो जाते हैं तो इनको लगभग साथियों L10 और L11 में लिया जाना चाहिए, क्योंकि साथियों BST से BEd करने वालों को अभी जो है साथियों इसमें है। तो अब साथियों इसका फ़ायदा क्या है? साथियों इसका फ़ायदा ये है कि जो राजस्थान के अंतर्गत 10वीं 12वीं पास जो बच्चे हैं साथियों अभी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इस तरह के कोर्स करने लग जाएंगे, उनको पता है। और इधर रोज़गार के अवसर कंपनियों में इसमें प्राथमिकता मिलने लग जाएगी इन बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे स्कूलों में इसमें भी नौकरी लगने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। और व्यावसायिक शिक्षा तो इतनी है कि भाई स्किल जैसे जो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वही यहाँ पे स्कूलों में सिखाया जाता है। किताबें वगैरह प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरे वीडियो को इसमें डाल रखे हैं साथियों, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर व्यावसायिक प्रशिक्षक थोड़े से जाग जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनर, तो राजस्थान में बहुत शानदार स्थायी पॉलिसी बन सकती है साथियों। राजस्थान में अभी ठेका प्रथा के ऊपर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो आए दिन आंदोलन उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की हठधर्मिता के आगे वो झुके नहीं हैं। बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले जो नेता हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है बात नहीं मान रही है। तो हमारा सभी भाई बंधुओं का शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी और भजन लाल जी शर्मा जी से निवेदन है कि राजस्थान के अंतर्गत भी व्यावसायिक शिक्षकों की स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि रोजगार शिक्षा जो आप लोग कहते हैं, रोजगार शिक्षा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा और बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत जो है बच्चे स्किल एजुकेशन कौशल शिक्षा लेकर के निकलेंगे। तो आगे जाने के बाद वो जो कहीं ना कहीं सरकार के ही बेनिफिट के अंतर्गत या सरकार के थ्रू लगेंगे, तो वो लगेगा कि उनको भाई वास्तव में प्रोग्रेस हो रही है, देश बढ़ रहा है आगे। तो साथियों NEP का ये हो गया है। NEP के हिसाब से इस तरह की भर्तियाँ जो है कंटिन्यू आनी चाहिए और परमानेंट होने का भी इसके अंतर्गत जो है जिस तरह से अभी संविदा नियम 2022 वगैरह है, ऐसे या तो फिर कुछ ना कुछ इसके लिए भी संविदा पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि बार बार ठेका प्रथा के नाम पे इनको हटाया नहीं जाए, क्योंकि ये फ्रेश है, ना किसी की जगह ले रहे हैं। ऐसा था नहीं कि भाई कोई भर्ती इसकी वजह से रुक जाएगी, ये तो एकदम से फ्रेश है, नया डिपार्टमेंट है, नई भर्ती हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्यरत हैं उनको जो है आप लोग स्थायी कर सकते हैं, उनको बोनस दे सकते हैं, कुछ भी करके उनको नौकरी से हटाना तो बेवकूफ़ी ही होगा। और बार इस तरह की टेंडर प्रक्रिया करना भी साथियों सही नहीं है। साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आने वाली साथियों व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोई भी भर्ती होगी या कुछ भी न्यूज आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग वीडियो जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम के लिंक ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।